गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा मैंने आप लोगों को क्लासेस में भी समझाया था वर्क एनर्जी पावर का इंट्रोडक्शन। फिर भी जो स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आए थे तो मैं दोबारा से वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्क को। वर्क का मीनिंग क्या है उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेटा आप लोगों ने पिछले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी कि मान लो हमारे पास में एक बॉडी है जिसका मास क्या बेटा m है, और मान लीजिए इस बॉडी पर मैं अगर फोर्स F लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ बेटा, फोर्स F, तो इस बॉडी के मास में एक क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, एक्सीलेशन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सीलेशन। तो जब हम किसी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं जिसका मास m है और उस बॉडी के अंदर अगर एक्सीलेशन a प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पर जो अप्लाइड जो फोर्स है, क्या बेटा, जो हमारा जो अप्लाइड जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मास इनटू में किसके बराबर होता है बेटा, एक्सीलेशन के बराबर है। ठीक है बेटा। दूसरी चीज़, मान लो अगर हमारी कोई बॉडी है जिसका मास क्या बेटा m है, अगर वो किसी बॉडी किसी वेलोसिटी v से अगर मूव कर रही है तो मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो बेटा हमारा कहलाता है मोमेंटम कहलाता है। ठीक है। इट मीन्स आज की क्लासेस में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं कि बेटा ये मेरे पास में सरफेस है और ये मेरे पास में एक बॉडी है बेटा। ठीक है। अब देखो मैंने दो चीज़ें बताई थी कि जो हमारा जो यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, एक तो मास से बना हुआ है बेटा और दूसरा किससे बेटा, एनर्जी से। बट ये दो फिजिकल क्वांटिटी हम बोल तो सेपरेट दे देते हैं, सेपरेटली बोलते हैं, लेकिन जो मास है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, हमारा मास में कन्वर्ट होता है। किस रिलेशन से बेटा, E = mc² से। तो देखो इस वाली बॉडी का क्या बेटा, मास m है, इसका मतलब इस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स जो अरेंज हैं उसका मतलब उनके अंदर क्या पजेस्ड होगी बेटा, एक एनर्जी पजेस्ड होगी। या हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी इनिशियली एट रेस्ट के अंदर है, एट रेस्ट के अंदर है बेटा। और मान लो मैंने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने का मतलब है कि मैं इस बॉडी को क्या करूँगा बेटा, मैं पुश करूँगा। तो पुश करूँगा तो बेटा मैं अपनी बॉडी की जो केमिकल जो एनर्जी है वो हमारी मस्कुलर एनर्जी से वो इस वाली बॉडी में ट्रांसफॉर्म होगी। मतलब अगर इस बॉडी के अंदर मोशन अगर प्रोड्यूस होता है कि हम एक फोर्स इन दिस वे में लगाएं कि इस वाली बॉडी के अंदर अगर मोशन प्रोड्यूस हो, क्या प्रोड्यूस हो बेटा, मोशन, तो हमारी जो बॉडी की जो एनर्जी जो रहेगी, फिलहाल बॉडी अगर रेस्ट के अंदर है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है बेटा, मान लेते हैं कि इसके अंदर ड्यू टू कन्फिगुरेशन, ठीक है बेटा, कन्फिगुरेशन ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इट हैव कौन सी एनर्जी बेटा, मान लेते हैं कि ये एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने इस पर फोर्स लगाया, अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेटा हमारी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। हालांकि मैं आप लोगों को ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये मैं आप लोगों को बेटा समझाऊंगा। ठीक है। तो जब हम किसी बॉडी पर फोर्स इन दिस वे में अगर अप्लाइड करते हैं और उस बॉडी के अंदर अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी क्या होती है बेटा, ट्रांसफॉर्म होती है। when energy transform and body is displaced, and when a body is displaced through a distance, या हम थ्रो ए इसको बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे ये बॉडी थी, इस पर मैंने लगाया, फोर्स लगाया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन ए है, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर के इसकी पोजीशन क्या होगी बेटा, फर्स्टली इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, फिर जब वो एट एनी इंस्टेंट पर मैंने इसका पोजीशन मैंने मानी तो मैंने माना कि रेस्ट पर है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी अगेन वो जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी वो अगेन किस में आ गई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में। बट जो मूविंग में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो टोटली किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, तो ये डिस्प्लेसमेंट एस प्रोड्यूस होगी बेटा। ठीक है। तो जो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट जो आता है, इसी प्रोडक्ट को बेटा डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। तो वर्क डन बेसिकली क्या है बेटा, वर्क डन बेसिकली क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी क्या है बेटा, ट्रांसफ़र है
बट फिजिक्स में जो एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म जो हो रही है वहाँ पर कंस्टेंट जरूरी है, डेफिनेटली वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का होना क्या है बेटा, जरूरी होता है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, हमारा वर्क डन के बराबर होगा। अगर मैं इसके फैक्टर्स अगर मैं देखूं तो जो फॉर्मूला आ रहा है उसमें जो जो फिजिकल क्वांटिटी है उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी पर ये वर्क डन क्या करेगा बेटा, डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर कौन सा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर डिपेंड करेगा। और ये कब होगा बेटा हमारी, जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा हमारी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट। दूसरा है बेटा, दूसरा है हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और ये कब होगा, जब व्हेन फोर्स इज क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो। क्या हो, कांस्टेंट। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में ये कोई बॉडी है, इस पर मान लीजिए मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है बेटा, और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 10 मीटर है। ठीक है, ये ए और ये क्या बेटा, बी। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना 2, डिस्प्लेसमेंट कितनी बेटा 10। तो वर्क डन कितना आ गया बेटा हमारे पास में 20 न्यूटन मीटर आया। अगर मान लो कि मैं इस पर फोर्स 4 न्यूटन का लगाता हूँ और डिस्प्लेसमेंट वही है, डिस्प्लेसमेंट मैंने कांस्टेंट रख दी, तो वर्क डन क्या होगा बेटा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स कितना लगाया 4 न्यूटन इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा 40 न्यूटन मीटर। तो ये W1 और ये क्या होगा बेटा W2। इट मीन्स हम अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट अगर हमारी कांस्टेंट है और फोर्स के मैग्नीट्यूड को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो बेटा हमारा जो वर्क डन जो होता है फोर्स के इंक्रीज करने से जो वर्क डन जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज होता है। मतलब जो वर्क डन जो है, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के है और वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही किसके होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट के होगा। किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट के। अब मैं इसकी SI यूनिट्स वगैरह आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि बेटा हम जो 9th क्लास में जो पढ़ते हैं ना सिस्टम ऑफ यूनिट में, वो हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या पढ़ते हैं बेटा, एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें भी 2 होते हैं बेटा, 2 यूनिट्स होती हैं। पहली कौन सी होती है बेटा, SI यूनिट होती है, और दूसरी कौन सी होती है बेटा, इसके अंदर भी CGS यूनिट होती है। आपको मैंने फुल फॉर्म आपको क्लास में बताई थी। SI मतलब इंटरनल सिस्टम ऑफ यूनिट, C का मतलब सेंटीमीटर, G को ग्राम, S फॉर सेकेंड्स। ठीक है बेटा, तो SI जो यूनिट है एब्सोल्यूट सिस्टम के अंदर, वो वर्क की यूनिट क्या है बेटा, जूल है। जूल क्या है, एक साइंटिस्ट है जिसका जो कंट्रीब्यूशन जो फिजिक्स के अंदर होता है उसी के बेसिस पर उसको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, SI यूनिट दे देते हैं जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। CGS यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी अर्ग होती है। क्या होती है, अर्ग। अर्ग भी क्या बेटा, एक साइंटिस्ट है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स के अंदर, बट कंट्रीब्यूशन जूल के कंपेयर में कम है, इसलिए इसकी यूनिट क्या रखी गई बेटा, CGS है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, न्यूटन मीटर बोल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को, फॉर्मूला बताया था F इंटू में S। तो फोर्स की न्यूटन होगी, डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी बेटा, मीटर, तो न्यूटन मीटर। दूसरा है बेटा मेरे पास में, अगर मैं फोर्स की CGS यूनिट देखूं तो फोर्स की CGS यूनिट क्या है बेटा, डाइन। डाइन भी क्या है, एक साइंटिस्ट है। डिस्प्लेसमेंट की क्या बेटा, सेंटीमीटर। तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, डाइन इंटू में सेंटीमीटर, ये किसकी कौन सी यूनिट बन जाएगी बेटा, डाइन सेंटीमीटर CGS यूनिट होगी किसकी बेटा, वर्क की। अब हम देखते हैं कि मान लो कि मैं यहाँ पर मेरे पास में एक कोई बॉडी है, इस पर मान लीजिए मैं फोर्स लगा रहा हूँ बेटा कितने न्यूटन का, 1 न्यूटन का, और बॉडी के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी बेटा हमारी, 1 मीटर। तो S बराबर कितना हो गया, 1 मीटर। तो फोर्स कितना हो गया बेटा हमारा, 1 न्यूटन। तो वर्क डन कितना होगा बेटा, F इंटू में S, W इक्वल टू F की वैल्यू 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा हमारी 1 मीटर। तो वर्क डन कितना आ गया, 1 न्यूटन मीटर। तो वर्क डन इज इक्वल न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को क्या बोल सकते हैं बेटा हम, जूल। तो इसका मतलब वर्क किसके बराबर आ गया, 1 जूल के बराबर। तो ध्यान रखें बेटा कि वर्क डन 1 जूल कब होता है, जब हम फोर्स लगाते हैं कितने न्यूटन का, 1 न्यूटन का, और उस बॉडी के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो बेटा, 1 मीटर। तो जो वर्क डन जो होता है उस वर्क डन को हम कितना बोलते हैं बेटा,
1 जूल बोलते हैं। और जूल ही किसकी यूनिट है बेटा? जूल ही वर्क यूनिट है। इसका मतलब ये डिफाइन हो गया एसआई यूनिट ऑफ वर्क। डिफाइन हो गया एसआई यूनिट ऑफ क्या बेटा? वर्क। मतलब 1 जूल, जूल, तो जूल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या आ गया बेटा? व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू प्रोड्यूस द 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो बेटा मैंने फोर्स लगाया इस वाली बॉडी पर, CGS में फोर्स लगाया, कितना लगा बेटा? 1 डाइन। और डिस्प्लेसमेंट CGS में कितनी प्रोड्यूस हो रही है बेटा? 1 सेंटीमीटर। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा बेटा मुझे? तो 1 डाइन, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट है, तो 1 डाइन इंटू में 1 सेंटीमीटर, तो W इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। अभी मैंने डाइन सेंटीमीटर बताया था आप लोगों को कि बेटा जो डाइन जो सेंटीमीटर है उसको हम क्या भी बोल सकते हैं? अर्ग बोल सकते हैं, क्योंकि ये CGS यूनिट है, साइंटिस्ट के नाम से याद रखा हमने। तो वर्क इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 अर्ग। तो वर्क में जो अमाउंट जो आ रहा है 1 जूल, मतलब 1 अर्ग, वो जो 1 जो अर्ग है वो बेसिकली किस चीज़ का प्रोडक्ट है? फोर्स कितने का? 1 न्यूटन का। और कितनी डिस्प्लेसमेंट का बेटा हमारे पास में? 1 मीटर का। तो उस प्रोडक्ट को डियर स्टूडेंट्स, उस यूनिट को बोला जाता है CGS यूनिट ऑफ क्या बेटा? वर्क बोला जाता है, CGS यूनिट ऑफ वर्क। अब मैं एक बार आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं किया है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बताया है कि जब हमारी कोई बॉडी अगर रेस्ट के अंदर है और उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट एस प्रोड्यूस अगर हो रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट जो होता है, इस प्रोसेसिंग के अंदर हम बेटा एनर्जी को क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है बेटा। वो जो एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होगी जितने अमाउंट में होगी वो किसके बराबर होगी बेटा? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। उसी प्रोडक्ट को बोला जाता है वर्क डन। 2 फैक्टर बताए, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। आगे चल के मैं एक फैक्टर और बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। वो जब हम पढ़ेंगे कि जब हम फोर्स ऑब्लिकली एक्ट करेंगे, या हमने फोर्स कैसे लगाया है बेटा? यहाँ ध्यान रखना, मैंने जो फोर्स जो लगाया है ना, उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो चीज़ याद रखना है कि जो फोर्स जो होगा वो शुड भी क्या होना चाहिए बेटा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ किसके होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आप लोगों को मैं एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि बेटा जो हमारा जो वर्क डन जो है वो एक कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। अब कहने का स्केलर क्वांटिटी क्यों है? तो स्केलर क्वांटिटी के लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर 11th का एक पॉइंट आएगा, ठीक है बेटा। और आई होप आपको ये समझ में आ गई है। और आप जितना मैंने आप लोगों को कराया है मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगा, आप इसको बेटा फेयर नोट में ज़रूर नोट कर लें। थैंक यू बेटा।